जंगल के छोर पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव के एक घर में एक सोने का पिंजरा लटक रहा था। पिंजरा सुंदर था, नक्काशीदार और चमकदार, लेकिन वो फिर भी एक पिंजरा ही था। उसी पिंजरे में एक नन्ही गौरैया का जन्म हुआ, जिसका नाम था निशा। निशा ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने सबसे पहले पिंजरे की सुनहरी सलाखें देखीं। उसके माता पिता भी उसी पिंजरे में रहते थे। वे उसे बताते थे कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, कि पिंजरा ही उनका सुरक्षित घर है। निशा को हर सुबह खाना मिलता था, साफ पानी मिलता था और वो अपने माता पिता के साथ चहचहाती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। जब वो पिंजरे की सलाखों से बाहर देखती तो उसे दूर नीले आसमान में उड़ते हुए दूसरे पक्षी दिखाई देते। वे आज़ादी से घूमते, पेड़ों पर बैठते और अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते। निशा अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करती, लेकिन पिंजरा बहुत छोटा था। उसके पंख पूरी तरह से खुल नहीं पाते थे। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता था कि उसके पंख तो हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। एक दिन एक बूढ़ा तोता, जो कभी-कभी उस घर के पास आता था, पिंजरे के करीब बैठा। उसने निशा को उदास देखा और पूछा, क्यों नन्ही चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? निशा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं उन चिड़ियों को देखती हूँ जो आसमान में उड़ती हैं, और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। बूढ़े तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, आज़ादी नन्ही चिड़िया, तुम्हें आज़ादी की कमी महसूस हो रही है। तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। निशा ने हैरानी से तोते की तरफ देखा। लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि बाहर बहुत खतरा है। तोते ने कहा, खतरा तो हर जगह है, लेकिन आज़ादी की उड़ान का अपना ही मज़ा है। क्या तुम कभी उड़ने की कोशिश नहीं करोगी? निशा के मन में एक नई उम्मीद जागी। क्या वो कभी पिंजरे से बाहर निकल पाएगी? क्या वो कभी उस नीले आसमान में उड़ पाएगी जिसकी वो सिर्फ कल्पना करती थी? बूढ़े तोते की बातें निशा के दिल में बैठ गईं। आज़ादी, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह हुई तो उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। वे अभी भी पिंजरे को ही अपना घर मानते थे। निशा ने धीरे से पूछा, माँ, पिताजी, क्या हमने कभी पिंजरे से बाहर की दुनिया नहीं देखी? उसके पिता ने कहा, नहीं निशा, बाहर बहुत बड़े शिकारी पक्षी होते हैं और वहां इंसान भी होते हैं जो चिड़ियों को पकड़ लेते हैं। पिंजरा ही हमें सुरक्षित रखता है। निशा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में तोते की बातें घूम रही थीं। तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। कुछ दिन बाद घर का मालिक पिंजरे को साफ करने के लिए उसे नीचे उतार रहा था। उसने दरवाजा खोला और निशा को अपनी मां के साथ एक किनारे पर बैठा दिया। ये पहली बार था जब निशा पिंजरे से बाहर थी, भले ही कुछ पलों के लिए। उसने अपनी आंखें बड़ी करके चारों तरफ देखा। हवा उसके छोटे छोटे पंखों से टकराई। जमीन पर हरी हरी घास थी और फूलों की खुशबू आ रही थी। उसने महसूस किया कि वो सांस ले पा रही है, एक अलग तरह से, जैसे कि वो अब तक आधी सांस ले रही थी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी जो थोड़ी खुली हुई थी। बाहर नीले आसमान का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। निशा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा कि वो बस एक ही बार उस खिड़की से बाहर देखना चाहती है। लेकिन तभी मालिक ने उसे वापस पिंजरे में डाल दिया। पिंजरा फिर से बंद हो गया। निशा उदास हो गई, लेकिन इस बार उसकी उदासी अलग थी। ये उदासी एक इच्छा में बदल गई थी, आज़ादी की इच्छा। वो उस बूढ़े तोते से फिर मिलना चाहती थी। उसे विश्वास था कि तोता उसे रास्ता दिखा सकता है। पिंजरे में वापस आने के बाद निशा की दुनिया बदल गई थी। उसे पिंजरा अब पहले से भी छोटा और घुटन भरा लगने लगा था। वह दिन रात उस बूढ़े तोते के बारे में सोचती रहती, जिसने उसे आज़ादी का मतलब समझाया था। उसे यकीन था कि तोता उसे रास्ता दिखा सकता है। एक दोपहर जब घर में सब सो रहे थे, निशा ने दूर से बूढ़े तोते को आते देखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह जोर से चहचहाने लगी ताकि तोता उसे देख सके। तोता पिंजरे के पास आकर बैठा। कैसी हो नन्ही चिड़िया? उसने पूछा। निशा ने अपनी सारी बातें उसे बताईं। उसने बताया कि कैसे उसे पिंजरे में घुटन महसूस हो रही है और कैसे उसे आज़ादी की उड़ान भरनी है।
उसने खिड़की से बाहर दिखने वाले नीले आसमान और ताज़ी हवा के बारे में भी बताया। तोते ने ध्यान से सुना और फिर कहा, निशा, आज़ादी पाना आसान नहीं होता, इसमें हिम्मत और धैर्य चाहिए। लेकिन तुम्हारे पंख तुम्हें उड़ने के लिए मिले हैं और तुम्हें उनका इस्तेमाल करना ही होगा। निशा ने पूछा, लेकिन मैं पिंजरे से बाहर कैसे निकलूंगी? यह बंद है। तोते ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हर पिंजरे की कमजोरी होती है, तुम्हें बस उसे ढूंढना होगा। कभी कभी सबसे छोटा रास्ता ही आज़ादी का सबसे बड़ा द्वार होता है। तोते ने उसे बताया कि घर का मालिक अक्सर पिंजरे को साफ करते समय या उसे खाना देते समय कुछ पलों के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। तुम्हें उसे एक पल का इंतज़ार करना होगा और जब मौका मिले तो बिना डरे उड़ान भर देना। निशा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसे लगा जैसे उसे एक नई दिशा मिल गई हो। बूढ़े तोते ने सिर्फ उसे आशा ही नहीं बल्कि एक योजना भी दी थी। तोते से मिली योजना ने निशा को एक नई ऊर्जा दी थी। अब वो हर पल उस मौके का इंतजार करने लगी जब पिंजरे का दरवाजा खुले। उसके माता पिता उसकी इस बदली हुई बेचैनी को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि निशा अब भी बाहर की दुनिया से डरी हुई है। दिन बीतते गए और निशा हर बार जब मालिक पिंजरे के पास आता तो बड़ी उम्मीद से देखती। कभी वो पिंजरे का दरवाजा बंद रखता तो कभी बस थोड़ी देर के लिए खोलकर तुरंत बंद कर देता। निशा समझ गई थी कि उसे बहुत चौकन्ना रहना होगा और सही समय पर छलांग लगानी होगी। एक सुबह मालिक हमेशा की तरह पिंजरे को साफ करने आया। उसने दरवाजा खोला और कुछ अनाज के दाने अंदर डाले, लेकिन इस बार वो किसी काम से थोड़ा दूर चला गया और दरवाजा खुला छोड़ गया। ये वही पल था जिसका निशा को इंतजार था। निशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल के लिए उसे डर लगा। बाहर की दुनिया सचमुच कितनी बड़ी और खतरनाक होगी। क्या वो अपने माता पिता को छोड़कर जा पाएगी? लेकिन तभी उसे बूढ़े तोते की आवाज याद आई, तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं। निशा ने गहरी सांस ली। उसने अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाया और बिना सोचे समझे पिंजरे से बाहर छलांग लगा दी। वो पहले थोड़ी लड़खड़ाई क्योंकि उसने कभी इतनी आज़ादी से उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन उसके पंखों में एक नई ताकत आ गई थी। वो सीधे खिड़की की तरफ उड़ी जो अभी भी खुली हुई थी, और एक पल में निशा उस छोटे से घर से बाहर नीले आसमान के नीचे थी। ठंडी हवा उसके पंखों से टकराई। सूरज की रोशनी उसके शरीर को गर्म कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसने पहली बार पूरी सांस ली हो। नीचे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और दूर एक नदी बह रही थी। ये सब इतना अद्भुत था। निशा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच उड़ रही है, आज़ाद है। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिंजरा बहुत छोटा लग रहा था और अब वो उससे बहुत दूर थी। ये आज़ादी की ओर उसका पहला कदम था। खुले आसमान में उड़ते हुए निशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच आज़ाद है। उसने अपने पंखों को और फैलाया और महसूस किया कि हवा उसे ऊपर उठा रही थी। वह खुशी से चहचहा उठी। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। ये आवाज़ डर की नहीं बल्कि आज़ादी की थी। वह दूर एक बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गई। वहां से उसे पूरा जंगल और दूर बहती नदी दिख रही थी। ये नज़ारा पिंजरे से कहीं ज्यादा सुंदर और विशाल था। तभी उसे एक और गौरैया दिखी जो उसी पेड़ की दूसरी डाली पर बैठी थी। उस गौरैया का नाम था चीकू। चीकू ने निशा को अकेला देखा और उसके पास उड़कर आया। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। निशा ने अपनी कहानी बताई, कैसे वह एक पिंजरे में पली बढ़ी और कैसे उसने आज़ादी पाने का सपना देखा था। चीकू ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो नन्ही चिड़िया, बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। चीकू ने निशा को जंगल के बारे में बताया, कहाँ खाने को मिलता है, कहाँ पीने को मिलता है और किन जगहों से दूर रहना चाहिए। उसने निशा को दूसरे पक्षियों से मिलवाया जो खुले आसमान में उड़ने का मजा लेते थे। निशा को लगा कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। कुछ दिनों में निशा ने उड़ना सीख लिया था। वह अब किसी भी चिड़िया की तरह आसमान में कलाबाजियां करती, ऊंची उड़ान भरती और अपने नए दोस्तों के साथ खेलती। उसे बूढ़े तोते की बात याद आई, तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। अब उसे इस बात का पूरा मतलब समझ में आ गया था। कभी कभी उसे अपने माता पिता की याद आती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि आज़ादी ही उसका सच्चा घर है।
उसने ठान लिया था कि वह अपनी कहानी दूसरे पक्षियों को बताएगी ताकि कोई भी चिड़िया पिंजरे में कैद ना रहे। अब निशा सिर्फ एक पिंजरे वाली चिड़िया नहीं थी, बल्कि आज़ाद चिड़िया बन गई थी, जो अब दूसरों को भी उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रही थी।